नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य भर में आज जन संवाद कार्यक्रमों में सुनी गई जन समस्याएं। टिहरी में झील के चारों तरफ रिंग रोड निर्माण से प्रभावित किसानों ने रखी अपनी मांगें। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बोले, प्रदेश के निजी स्कूलों में भी पढ़ाया जाएगा राज्य आंदोलन का इतिहास। स्कूली छात्रों के बस्तों का बोझ होगा कम। महीने में एक दिन होगा बैग फ्री डे। और त्योहारों के समय प्रदेश भर में मिलावटखोरी पर लगाम के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क। नैनीताल में मोबाइल फूड लेबोरेटरी के जरिए की जा रही है खाद्य नमूनों की जांच। अब खबरें विस्तार से। राज्य भर में आज जन संवाद कार्यक्रम आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी गई। देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनता दरबार में जन समस्याओं का निपटारा किया। जिलाधिकारी बंसल ने जानकारी दी कि अधिकतर शिकायतें भरण पोषण, फैमिली, सिविल कोड, सोशल सर्विस, शिक्षा, समाज कल्याण से जुड़ी हुई हैं। हमारे प्रयास यही है कि सरकार की जो सुविधाएं हैं उसका लाभ जनता को मिल सके। आज के दिवस में असॉर्टेड नेचर ऑफ कंप्लेंट्स प्रकाश में आई हैं। कुछ भरण पोषण से संबंधित हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स। कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी रहती हैं जिसमें 2000 ऑफ सिविल कोर्ट नेचर, लेकिन उसमें भी कोशिश करते हैं कि उनका समाधान एडमिनिस्ट्रेटिवली निकल सके। और कुछ हमारे सोशल सर्विसेज एक्सेस को लेकर होती हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ पर अधिकारी उपस्थित रहते हैं तो उनका निदान तो ऑन द स्पॉट हो जाता है। और कुछ हमारी डिमार्केशन और एनक्रोचमेंट से रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं, तो ये कोशिश की जाती है कि जिनका समाधान मौके पर इंस्पेक्शन टीम भेज के किया जा सके त्वरित रूप से। वहीं टिहरी में भी जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। टिहरी बांध की झील के चारों ओर रिंग रोड बनाई जा रही है। इसके तहत जाख क्षेत्र से डोबरा चांटी पुल तक करीब 16 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। रिंग रोड की जद में कुछ गांव भी आ रहे हैं जहां के किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया जाना है। नई टिहरी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने आज जमीन अधिग्रहण को लेकर जन सुनवाई की। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिग्रहण को लेकर किए गए सर्वे में यदि किसी किसान की परिसंपत्ति का मूल्यांकन नहीं हुआ है तो उसे दोबारा किया जाएगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए वैध दस्तावेज दिखाने पर ही भुगतान किया जाएगा। जमीन को लेकर किसानों की जो भी समस्या होगी उसे दूर किया जाएगा। जिसमें जो टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो रोड है 16 किलोमीटर लंबी, उसके क्रम में जन सुनवाई की गई, जिसमें कि विभिन्न जो काश्तकार हैं जिनकी ज़मीन अधिग्रहित की जा रही है उनके द्वारा अपनी जो भी आपत्तियां हैं, जो भी उनकी मांग थी वो प्रस्तुत की गई है। इसमें माननीय विधायक प्रतापनगर उनके द्वारा भी प्रतिभाग किया गया और जो हमारा जो लैंड एक्विजिशन का जो एक्ट है उसके तहत जो भी कार्रवाई होगी उनको उसके बारे में अवगत कराया गया है। और जो भी स्पेसिफिक भी कुछ लोगों की मांग थी रोजगार आदि को लेकर, जो भी आगे परिसंपत्तियों का सृजन होगा उसमें हमने ये भी कहा है कि जो भी अफेक्टेड फैमिलीज होगी उनको उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके तहत हमने लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने के लिए सभी लोगों ने फैसला। झील के चारों ओर रिंग रोड बनने से क्षेत्र का विकास होगा। जनसुनवाई में मौजूद विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी और उनकी समस्याओं का जरूरी समाधान भी किया जाएगा। काश्तकारों की समस्या थी कि उनके सड़क के किनारे अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, उनका मूल्यांकन व्यावसायिक दरों पर किया जाए। ज़मीन का जो रेट है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि काश्तकारों में कुछ ज़मीन डूब गई, कुछ थोड़ा सा बीच में बची हुई, कुछ सड़क में चली जाएगी तो उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। इन सब विषयों पर जिलाधिकारी से वार्ता हुई। आज जो लैंड एक्विजिशन की सुनवाई भी थी, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इन सब चीज़ों का नियम के अंतर्गत लाकर और काश्तकार का नुकसान न हो उसका समाधान।
सड़क निर्माण से प्रभावित ग्रामीण रिंग रोड पर प्रस्तावित दुकानों, होटल और पेट्रोल पंप समेत अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने और रोजगार देने की मांग भी कर रहे हैं। साथ ही उचित बाजार मूल्य पर जमीनों और दुकानों की कीमत देने की भी मांग रखी है। किसानों का कहना है कि वे प्रशासन का सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। काश्तकार बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि ये विवाद हो। काश्तकार चाहता है और भैंसवान चाहते हैं कि भाई डेवलप के लिए कार्य हो रहे हैं तो लोग देने के लिए भी कोई मना नहीं कर रहे और दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के साथ ही निजी स्कूलों में भी राज्य आंदोलन का इतिहास पढ़ाया जाएगा। यह पुस्तक हमारी विरासत एवं विभूतियाँ कक्षा 6 से 8 के छात्रों को पढ़ाई जाएगी। इस पुस्तक को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने तैयार किया है। उन्होंने कहा कि निजी विद्यालयों में बच्चों के बस्तों का भार कम किया जाएगा और हर माह में एक दिन बैग फ्री डे मनाया जाएगा। देखिए, NEP 2020 में पूरे देश में सबसे पहले लागू करने वाला उत्तराखंड राज्य है, जिसने कि नई शिक्षा नीति को लागू किया है। और अभी हमने एक पुस्तक निकाली है, हमारी विरासत और हमारी विभूतियाँ। तो अभी कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि वो सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे। मैंने अभी जितने भी बोर्ड हैं यहाँ पे, जो प्राइवेट स्कूल भी हैं, उनसे भी आग्रह किया है कि उस किताब को अपने स्कूलों में भी बच्चों को पढ़ाएं, और सब ने हाथ भरी है कि वो भी पढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि इससे उत्तराखंड के बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा। त्योहारों में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क हो गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिलावटखोरों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए हैं और खाद्य नमूनों की जांच के लिए प्रवर्तन टीम गठित की गई है। खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। साथ ही मोबाइल खाद्य विश्लेषणशाला वैन के माध्यम से भी खाद्य पदार्थों की जाँच की जा रही है। मोबाइल लैब में मिलावट की आशंका पर उपभोक्ता हाथों हाथ खाद्य पदार्थ के नमूने की जाँच करवा सकता है। साथ ही सैंपल फेल होने पर विभाग के टोल फ्री नंबर पर शिकायत भी दर्ज की जा सकती है। खाद्य सुरक्षा विभाग के उपायुक्त राजन सिंह कठैत ने बताया कि व्यापारी या आम लोग मोबाइल फूड लेबोरेटरी में मिठाई, दूध, दही, पनीर, घी, दाल, मसाले, तेल समेत अन्य खाद्य पदार्थ के नमूने की जांच करवा सकते हैं। नमूना फेल होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देश भर में तथा समस्त जनपदों में प्रवर्तन टीमों का गठन किया गया है और वो प्रवर्तन टीमें बाहरी प्रदेशों से आने वाले खाद्य पदार्थ, चाहे वो मावा हो, दूध है, पनीर है, तेल है, घी है, मसाले हैं, अन्य भी खाद्य पदार्थ जिनका जो है होली के दौरान जो है अत्यधिक उपयोग होता है, उनको उन्हीं एंट्री पॉइंटों पे जो है उनकी आपूर्ति को चेक कर रहे हैं। और साथ ही जो हमारे पास जो है प्रदेश में जो है 3 फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स हैं, मोबाइल खाद्य परीक्षण विश्लेषणशाला, उनके माध्यम से भी जगह जगह जाकर जो है उपभोक्ताओं द्वारा, खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा तथा प्रतिष्ठान स्वामियों द्वारा और जो है जो आम जनता है उनके द्वारा जो है खाद्य पदार्थ की चेकिंग की जा रही है तथा सामने ये सुनिश्चित किया जा रहा है वो जिस खाद्य पदार्थ को खा रहे हैं या जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय कर रहे हैं, आपूर्ति कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की मिलावट तो नहीं की जा रही है। त्योहारी सीजन में मिलावटी खाद्य पदार्थों की संभावना को देखते हुए चंपावत जिले में जगह जगह छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। जिले के टनकपुर और बनबसा समेत शहरी इलाकों में स्थित होटलों और दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। यहां से सैंपलिंग की जा रही है। जिले के प्रभारी जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा ने बताया कि होली पर्व को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट न हो, इसके लिए छापामार अभियान चलाया जा रहा है। ये पर्व के दृष्टिगत जो सबसे महत्वपूर्ण अभी रहता है कि जो खाद्य पदार्थ हमारे होते हैं उनकी चेकिंग करवाने के लिए जो हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं वो उनको निर्देशित किया गया है कि वो सारी दुकानों की चेकिंग करेंगे। चूँकि उसके बाद तुरंत हमारा पूर्णगिरी का मेला भी स्टार्ट हो जाता है और उस संबंध में भी उनको निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पे दुकानों के रेट लिस्ट और वहाँ पे खाद्य पदार्थों की चेकिंग समय समय पर करेंगे ताकि इस संबंध में कोई इस तरीके की जानकारी ना आए कि कहीं ओवर रेटिंग हो रही है या कोई पुराने खाद्य पदार्थ बिक्री हो रहे हैं। दूसरा, इसके अतिरिक्त जो पुलिस विभाग के माध्यम से भी जो चेकिंग कराई जानी है, निरंतर चेकिंग रहेगी उस समय, ताकि जो कुछ लोग उपद्रव करने की स्थिति में सोच रहे हैं या इस तरीके की गतिविधियाँ होती हैं उन पर लगाम।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।